पुत्र जो है अंतिम समय में पिंडदान आदि के पहले शोक करेगा, ज्यादा रोएगा तो वह पिंड आदि दान करने में विघ्न आएगा। इसीलिए पुत्र को शोक का त्याग करना चाहिए, सत्य धैर्य धारण करना चाहिए। फिर माँ या पिता जो भी गए हैं उनके लिए पिंडदान करना चाहिए। कर्म के समय आंसुपात यानी पुत्रों के आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। अगर जो पुत्र हैं या सगे संबंधी हैं कर्म करते समय रोते हैं, उनके आंखों से जो मल निकलते हैं, जो काम कर रहा है उसके लिए विशेष करके है कि अगर आंखों से आपके आंसू निकल रहा है, नाक से मल निकल रहा है और आप पिंडदान कर्म कर रहे हैं तो पिंडदान आप किसको दे रहे हैं? माता पिता को दे रहे हैं। और उस माता पिता के पिंडदान करते समय अगर आंख से आंसू आ गया, नाक से मल आ गया तो वह पिंड के साथ वह मल भी अर्पित हो जाता है, यानी उनको चला जाता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें कर्म करते समय हमारे आंख से आंसू ना आवे, नाक से मल ना आवे, नहीं तो ये घृणित चीज भी उनको अर्पण हो जाती है और वह उसे भी ग्रहण कर जाते हैं। यदि कहते हैं कि इस तरह से रोने वाले बांधुओं की आंखों से आंसू आदि मल आदि कहते हैं ये घृणित चीजें, प्रेत जो है वह विवश होकर के कहते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए रोना अच्छा नहीं। यदि वर्ष सहस्त्राणी सोचते हंसे नरा, भगवान नारायण ने कहा कि हे गरुणी, अगर कोई पुत्र है, किसी का पुत्र है, परिवार है, वह 1000 वर्ष तक रोता रहे, किसी मृतक व्यक्ति के लिए दुख मनाता बैठा रहे, लेकिन जो व्यक्ति चला गया है वह दोबारा दिखाई नहीं देगा। रात दिन रोते रहो, वो कभी वापस नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा तुम्हें। कहते हैं जो इस धरातल पर, जो इस जमी पर, जो इस मृतलोक में जन्म लेता है, कहते हैं कि जन्म लेता है, मृत होता है, मृत फिर होने के बाद दोबारा फिर पैदा होता है। कहते हैं कि यह नित्य यानी यह निरंतर चलता रहता है। कहते हैं कि जो पैदा है उसे मरना होता है और जो मरा है उसे पैदा होना होता है। इस प्रकार ये जो क्रम है ये कभी मिटता ही नहीं, ये निरंतर चलता रहता है। तो बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? कहते हैं बुद्धिमान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्राणी मृत हो गया उसे लौटाने के लिए ना तो देवता आज तक कुछ कह पाए, न बना पाए और न मनुष्य बना पाया। कोई उपाय नहीं है, यह अस्वाभावी है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर उपाय होता तो भगवान स्वयं कहते हैं आए और दुख भोगा, कर्म किए और चले गए। राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि सभी लोग आए और सभी लोगों ने यहाँ पर कर्म किया, दुख पाया, चले गए। कोई किसी के साथ नहीं रहता, कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देता। यानी जिस शरीर को तुम खूब तेल, साबुन, स्नो पाउडर से चमका रहे हो, खूब मांज रहे हो, वह शरीर भी